हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेई की रिकॉर्डिंग या यूपी ट्रिपल एससी की रिकॉर्डिंग, दोनों जेई का एग्ज़ाम का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सब्जेक्ट को डील कर लिया है। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट डील कर लिए हैं बता देना चाहते हैं। बीएम हमने डन कर लिया है, सीटी डन कर लिया है, आरसीसी डन कर लिया है, सर्वे डन कर लिया है, फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन डन कर लिया है, और अभी हम सॉइल को डील कर रहे हैं, जो कि आज सॉइल का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इस लास्ट लेक्चर में एक खासियत आपको ये देखने को मिलेगी कि हमने जितने भी सेट कराए या जितने भी सब्जेक्ट कराए, सभी का न्यूमेरिकल भी करवाया, थ्योरी भी करवाया, डाटा भी करवाया, फैक्ट भी करवाया, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। अगर किसी चीज़ को हम सॉल्व भी नहीं कर पाए तो वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। क्यों करवाएं? क्योंकि पेन टाइम नहीं है तो लिखने में दिक्कत होता है, तो बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा होगा। और इन सब चीज़ों का प्लेलिस्ट बन चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट बन गया, इसका भी, और इसका तो ये सिंगल वीडियो ही है। और सॉइल मैकेनिक्स का भी जल्दी प्लेलिस्ट बन जाएगा, सभी चीज़ अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, आज इस सॉइल का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि और भैया एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, स्टील का वन शॉट लेकर आ रहा हूँ। जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का 4.5 घंटे का वीडियो लेकर आया था, उसी तरह स्टील डिजाइन का भी लेकर आ रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में 5 नंबर कैरी करेगा, और एसएससी जेई में भी वही 3 से 4 या 5 नंबर तक का एक कैरी कर जाएगा। ठीक है ना, तो सिंगल वीडियो होने वाली है जिसमें 353 क्वेश्चन है, सबको लेकर आऊँगा। ये वीडियो उस दिन अपलोड हो जाएगी जब हमारे चैनल पर 1350 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अभी ये सब्सक्राइबर कितने हैं? 1295 हैं। तो 55 और लोग आप लोग जोड़ दीजिए। वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट है, जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है ना भैया, चैप्टर नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम आज सॉइल मैकेनिक्स में डील करने जा रहे हैं, जो कि डीप फाउंडेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जो डीप फाउंडेशन होता है उसको हम डील करेंगे। कल हमने सैलो फाउंडेशन के बारे में देखा था। तो डीप फाउंडेशन हम कैसे परिभाषित करते हैं? जो डीएफ और बीएफ की वैल्यू है, एक ग्रेटर देन 1 के बराबर होनी चाहिए, तो इसको मैं डीप फाउंडेशन बोलूंगा। अगर ये डीएफ बाई बी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है तो क्या होता है? सैलो फाउंडेशन होता है। सैलो फाउंडेशन का कल मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था। आज हम डीप फाउंडेशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा, द ग्रुपिंग ऑफ पाइल विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो भैया जो ग्रुप अगर पॉइल का है तो उसमें क्या करता है? जो नॉट रिड्यूस मतलब कभी भी वो रिड्यूस नहीं करता है लोड कैरिंग कैपेसिटी को। तो जो फ्रैक्शन पाइल होता है और इंड बियरिंग पाइल होता है, ये दोनों क्या होता है? रिड्यूस नहीं करता है लोड बियरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू। तो भैया क्या बोला? द प्रोपोर्शनिंग ऑफ ए फुटिंग इज मोर ऑप्टेन गवर्न बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी। तो भैया फाउंडेशन का काम ही क्या होता है कि हमको वो बियरिंग अच्छे से कैपेसिटी का हमारा केयर करें, नहीं तो क्या हो जाएगा? उसमें पंचिंग शेयर फेल्योर देखने को मिलता है, जो कि सैंडी सॉइल में या लूजेस्ट सॉइल में मिलता है। अगर इसकी कंडीशन की बात करूं तो 35% से लूजिस्ट कंडीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पंचिंग शेयर में फेल्योर में फेल हो जाएगा। जो सैलो फाउंडेशन का वीडियो देखा होगा वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे। फ्रिक्शन पाइल आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल। जो फ्लोटिंग पाइल होता है भैया उसको हम आल्सो क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, द एडवांटेज ऑफ ए कंक्रीट पाइल ओवर ए टिम्बर पाइल। तो भैया जो टिम्बर पाइल होता है उससे क्या होता है? ए बढ़िया होता है। तो क्या करता है? नो डीसी ड्यू टू टिम्बर टर्मिनेट, नो डिस्ट्रक्शन ऑन लेंथ एंड हाइयर बियरिंग कैपेसिटी। नहीं भैया, टिम्बर की हाइयर बियरिंग तो कभी हो ही नहीं सकती है कंपेरिजन टू कंक्रीट, क्योंकि जो कंक्रीट है एक क्या है? एक ब्रिटल फेल्योर देता है मेरे को। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, ए रॉफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइड इफ इट्स एरिया एक्सीड द प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग। अगर ये 50% से एरिया भैया इंक्रीज कर जाएगा तब हम वहां पर एक क्या करेंगे? रॉफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है,
इफ द damping ratio is given by 0.10 and damping coefficient is 225 kilonewton second per meter, the value of critical damping ratio। तो critical damping ratio जो होता है भैया, ये हम क्या करते हैं, इसको C by CC से डिनोट करते हैं। भाई डैम्पिंग रेशियो 0.1 दिया है, सी की वैल्यू मेरे को दी है डैम्पिंग कोफिशिएंट 225, और हमको सीसी की वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, इस सीसी को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 225 बाई 0.1। अगर इस पॉइंट को मैं हटाना चाहूँ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन क्या बन जाएगा 2250, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू रखना था, जो डैम्पिंग कोफिशिएंट सीसी की वैल्यू है और यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो सी बाई सीसी से निकाल लेंगे। डैम्पिंग रेशियो 0.1 दिया था, इसकी वैल्यू 225 दी थी, और सीसी हमको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले और हैं, देख सकते हो आप लोग। पाइल आर यूजुअली ड्राइवन बाय, जो पाइल हो उससे किसके हम ड्राइवन मतलब खोलते हैं, तो इसको क्या करते हैं, डीजल ऑपरेशन हैमर से भी करते हैं, ड्रॉप हैमर से भी करते हैं, और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर से भी करते हैं। मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए फ्रिक्शन पाइल ऑफ ए डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज इम्बैक्टेड 15 मीटर इनटू द होमोजेनियस कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट if the adhesion factor is 0.7 and adhesive developer between the clay and pile soft is 4 ton per meter square, what is the shape load T for the factor of safety 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया, 3 दिया है, और यहाँ पे तुमको जो क्यू सेफ निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है जो क्यू यू होता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बराबर होता है। तो क्यू यू कैसे निकालोगे, जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन पाइल है उसको कैसे निकालोगे, अल्फा सी यू इंटू पाई डी इंटू लेंथ। अल्फा कितना दिया था, 0.7 दिया था, सी यू की वैल्यू 4 दी थी, पाई तो भाई कांस्टेंट ही है, और डी जो है 0.5 दिया था, जो 50 सेंटीमीटर था, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 हो गए, और एल तुम्हारे पास 15 मीटर था। इस क्यू ई कंप्लीट कैलकुलेट किया तो 60.57 आ गया, और 65.97 को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 3 दिया था डिवाइड कर दिया तो कितनी वैल्यू बन गई मेरी 21.99। इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 22 डी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूले पे लिखना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से डाटा दी हुई है। डायमीटर ऑफ पाइल दिया था 50 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया 0.5 मीटर बन गया। लेंथ ऑफ पाइल दिया था एल बराबर 15 मीटर। एडिशन फैक्टर जो अल्फा था वो 0.7, अनड्रेन्ड कोहेशन इन द इम्बेडेड लेंथ ऑफ पाइल की वैल्यू 40 थी, और उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 था। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर होता है अल्फा सी यू इंटू एरिया जो पाई डी है, और एल क्या है उसका लेंथ है। तो अगर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, वैल्यूम बन जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो 65.97 आ गया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 था, दोनों में कैलकुलेट किया तो 22 डी आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट क्या है भैया, ट्रू है। तो क्या है, ए पाइल इज ए सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर इट्स लोड द सराउंडिंग सॉइल। तो भैया जो सॉइल के सराउंडिंग क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ऑन पाइल द ड्रॉप मस्ट बी एटलीस्ट। जो पाइल का ड्रॉप होता है भैया 120 सेंटीमीटर या 1200 mm से कम नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू को याद रखेंगे, ये हमें पूछता है वैल्यू, ठीक है। ऑन पाइल द ड्रॉप मस्ट बी एटलीस्ट कितना 120 होना चाहिए, ठीक है भाई। कॉमन मेथड ऑफ पाइल ड्राइविंग की बात करते हैं तो हैमर ड्राइविंग करते हैं, वाइब्रेटर पाइल ड्राइविंग करते हैं, जेटिंग टेक्निक करते हैं, और पार्शियल एक्वेटिक मेथड करते हैं, ठीक है। अगर हैमर को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो क्या होता है, ड्रॉप हैमर होता है, सिंगल एक्टिंग हैमर होता है, डबल एक्टिंग हैमर होता है, और डीजल हैमर होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन इज द बेस्ट सुटेबल इन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सॉइल। तो भैया जो एक्सपेंसिव सॉइल होता है उसके लिए कौन सा हम क्या पाइल यूज करते हैं, तो उसको अनड्रेन्ड पाइल करते हैं, अंडर रिम्ड पाइल, जो कि इस तरह शेप में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना।
एक और क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ सैंड इफ द नंबर ऑफ ब्लो इन द स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट इज मोर देन 50। तो क्या होगा भैया, स्टैंड जो इसकी वैल्यू अगर मोर देन 50 है STP की, तो ये मेरे को क्या दिखाएगा, वेरी डेंस के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ ब्लू क्या था, ग्रेटर देन 50 था तो वेरी डेंस हो गया। अगर ये 30 से 50 रहेगा तो डेंस हो जाएगा, 10 से 30 रहेगा तो मीडियम हो जाएगा, 4 से 10 रहेगा तो लूज हो जाएगा, और 0 से 4 रहेगा तो वेरी लूज हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, Which method involve driving pile along both sides of an existing wall and intersecting a needle in the form of pile caps through the existing one? तो इसको क्या बोलते हैं भैया, पाइल मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन दैट इज इंस्टॉल इन द सॉफ्ट स्ट्रेटा, मतलब सॉफ्ट क्या है, सतह है। टू बिल्ड ए स्टेबल फाउंडेशन फॉर ए हैवी स्ट्रक्चर में बी मेथड टू रजिस्टर इज कॉल्ड। तो भैया इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंड बियरिंग पाइल बोलता हूँ। क्या उस सॉफ्ट स्ट्रेटा है और बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, तो इंड बियरिंग पाइल का हम यूज वहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, Which of the file is used for the compacting loose granular soil? तो लूज ग्रेनुलर साइज की बात करेगा भैया, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंपैक्शन पाइल बोलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन की, तो इंड बियरिंग हो जाएगा, बेटर पाइल हो जाएगा, फ्रिक्शन पाइल हो जाएगा, एक्शन पाइल हो जाएगा, कॉम्पैक्शन पाइल हो जाएगा, फेंडर पाइल हो जाएगा, उसका टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल बोलेंगे, या तो इसको सीट पाइल एक और हो जाएगा, ठीक है ना। भैया स्टील डिजाइन की वन शॉट लेक्चर आ रही है, जब हमारे चैनल पर 1350 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन ये वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। अभी 1295 है, तो 55 और सब्सक्राइबर आप लोग करवाइए, ताकि ये वीडियो आप लोगों को मिल जाए SSC JEE के पहले। अगर आप इसको SSC JEE के बाद चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन 1350 होगा उसी दिन ये वीडियो आएगी, ठीक है। अदरवाइज हम स्टील को भी क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ही लेकर आएंगे। ये सॉइल का पहला लेक्चर था और ये सॉइल का आज आखिरी लेक्चर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो सॉइल का पहला लेक्चर है, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, 1 से लेके लेक्चर नंबर 11 तक आप सब देख सकते हैं, ठीक है ना। सर्वे की बात करता हूँ भैया, सर्वे का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सर्वे में जाइए, यहाँ पर सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट और प्लेलिस्ट बना होगा सर्वे के नाम से, वहाँ पर सारे वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। इसी तरह RCC का भैया प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आके RCC को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करता है। सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल होता है भैया वो क्या होता है, थिन वॉल्ड सैंपलर होता है, ठीक है। When compared with open कैजन, फ्लोटिंग कैजन जनरली, तो इसको क्या बोलते हैं, आर लेस एक्सपेंसिव। क्या होता है, एक्सपेंसिव जो होता है इसका लेस होता है। और सबसे ज़्यादा किसका एक्सपेंसिव होता है, तो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का, क्योंकि वो हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी शो करता है, और जो वाटर की बियरिंग कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में, ठीक है। जो कि ब्लैक कॉटन से दिख रहा है कि कपास की खेती के लिए क्या होता है, काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इन सॉइल मैकेनिक्स द नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ द बोर होल आर वेरी डिपेंडिंग अपॉन द, तो भैया ये किस पे डिपेंड करता है, तो इस सब सॉइल कंडीशन पे। जैसे मान लो ये मेरे पास रेफरेंस है और इसके नीचे जो इतना भी है वो क्या करता है, सब सॉइल के कंडीशन पे। अगर ये मेरे पास हार्ड होगा तो मेरे पास ज़्यादा मैन पावर लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर ये सॉफ्ट होगा तो मैं कम समय में ज़्यादा एक्सकेवेशन कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिपेंड करता है, कि जो कि होता है सब सॉइल कंडीशन के बारे में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, सेलेबी ट्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्राइव डिवाइसर, तो भैया जो इसको हम करते हैं, जो सेबली ट्यूब है वो कलेक्टिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल सैंपल, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल के सैंपल है उसको हमको कलेक्ट करने के लिए सेलेबी ट्यूब का यूज करते हैं, जिसको हम मोस्ट वाइडली मतलब बहुत ही मैक्सिमम टाइम में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सेलेबी ट्यूब हो जाता है जो वो कलेक्टिंग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के काम में आता है। भैया चैप्टर नंबर 12 में बस उतने ही क्वेश्चन थे, कितने थे, 4 ही क्वेश्चन थे।
अब चैप्टर नंबर 13 की बात करता हूँ, जिसमें एक या दो ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में बात करता है। ठीक है, एक्सपेंसिव सॉइल कौन सा सबसे ज़्यादा जो होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। ये मैक्सिमम श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, द लाइम स्टेबलाइजर इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रेडिंग। तो भैया क्या होता है, प्लास्टिक क्ले जो सॉइल होता है ये क्या करता है, लाइम स्टेबलाइजेशन को इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है थ्रेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लाइम स्टेबलाइजिंग सॉइल को लीड कौन करता है, इंक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट, इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट, रिड्यूस इन स्वेलिंग, रिड्यूस इन प्लास्टिक इंडेक्स, रिड्यूस इन द मैक्सिमम डाई डेंसिटी। अगर यहाँ पे चार्ट के बारे में देखा जाए तो श्रिंकेज लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, लिक्विड लिमिट है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, प्लास्टिक है और ये लिक्विड है। ठीक है, वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। ठीक है भैया, वन शॉट आने वाली है स्टील डिजाइन की, जिसमें 353 क्वेश्चन होने वाले हैं। 1350 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की वन शॉट पड़ी है, इस पे जाके देख सकते हो, 4.5 घंटे की वीडियो है। किसी को भैया हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो 6307481156 पर मैसेज करके ले सकता है। एक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपीज़ है और पूरे सब्जेक्ट की कीमत 149 रुपीज़ है। ठीक है, जिसमें 2004 से लेके 2024 तक के सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। सर्वेइंग की बात करें भैया, सर्वेइंग का भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी बन गई है। तो उम्मीद ये करूंगा कि शॉर्ट नोट्स आप ले लें, 21 रुपये और ना देखें, 21 रुपये खर्चा करके उसको ले लें, अब पूरी प्लेलिस्ट को देख जाएं और जो 8 से 10 पेज का एक कॉम्प्रेस शॉर्ट नोट्स है इसको पढ़ लीजिए, सर्वे पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, 6307481156 पे मैसेज करना है। सभी सब्जेक्ट की कीमत 149 रखी गई है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है भैया, क्यूआर को स्कैन करके आप शॉर्ट नोट ले सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि पेन टैब जल्द से जल्द आ पाए, ताकि और बेहतरीन खूबसूरत सेशन हम लोग बना पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अब वीडियो टेक्निकल की आएगी, जो नया सब्जेक्ट मैं शुरू करूँगा, बता दीजिएगा कमेंट में कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। मैं एफएम के बारे में सोच रहा हूँ, अगर एफएम आप लोग बताइए, अगर एफएम करना तो एफएम, या तो कोई और सब्जेक्ट कहेंगे तो उसको कर लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आ रही है। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये आप ही का चैनल है। ठीक है, इसको जितना ज़्यादा ग्रोइंग देंगे उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी, ताकि हम और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए ला पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अब वीडियो जो आएगी टेक्निकल की, वो पेट एग्जाम के बाद आएगी। अब पेट के जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जिसको मैं सिंगल वीडियो में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, ये सब करा रहा हूँ, तो 30-30 मिनट की वीडियो होगी, जाके उसको देख सकते हैं। अब 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक इस चैनल पर पेट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, और टेक्निकल वीडियो 5-7 तारीख के बाद में आएगी। ठीक है।